जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयार जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं योगेश मालविया कैन वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आज काफी सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। काफी सारे कमेंट में टेलीग्राम इंस्टाग्राम काफी लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज करी है, तो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक, एमपी पुलिस में कब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगी। आपको मेडिकल में जो सबसे ज्यादा इशू हाइट और आइज का भी चल रहा है, उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है कि आप बिल्कुल पास हो। अनुप्रमाणन फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि क्या गलती उसमें आपको नहीं करना है। एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर काफी एक क्वेश्चन आया, मैं बताऊंगा आपको। एफआईआर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट में ओबीसी रिजर्वेशन जो 13% होल्ड और वेटिंग लिस्ट, और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, जो अभी हमारे यहाँ 27% आरक्षण ओबीसी को देना है या नहीं देना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं अपडेट आपको एमपी पुलिस और सभी फोर्सेज जो भी अभी आरपीएफ कांस्टेबल और नई भर्ती अभी आ रही सभी के रिगार्डिंग आपको अपडेट देता हूं। मैंने जस्ट अभी आरपीएफ का कांस्टेबल का कट ऑफ डाला है। अगर आप उतने आपके मार्क्स हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड तक बने रहिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जो एमपी पुलिस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा। तो जो मुझे न्यूज मिली है और मैंने डिपार्टमेंट से पता करने की कोशिश करी, तो लगभग आपको 28 से 30, मतलब ये 30 तारीख तक, इस हफ्ते में आपका 30 तारीख तक होपफुली आपका कंफर्म है लगभग लगभग कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगी तो सभी ने जान लिया होगा, पता कर लिया होगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी वहां पे जाकर रिपोर्ट करना रहेगा। उसमें लगभग आपको 10 से 15 दिन तारीख एक डेट फिक्स दी जाएगी, जब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट बना लेना है। जैसे उसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अनुप्रमाणन फॉर्म है, इसको कंप्लीट कर लेना है। जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, जैसे कि डीएसपी या नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर या प्रिंसिपल, डॉक्टर या जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, उनसे आप वेरीफाई करा सकते हो। खुद को आपको वेरीफाई कराना है, उनकी सिग्नेचर, साइन, सील सभी लेना है। और आपके जो परिचित है 2 लोग, उनका भी डेटा फिल कराना है। अनुप्रमाणन फॉर्म की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर किसी पे एफआईआर हुई है तो आपको उसमें मेंशन बिल्कुल करना है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो आप उसमें दिक्कत में आ जाओगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है, पुलिस खुद वेरीफाई कर लेगी थाने से, और आपको परेशान नहीं होना है। आपको केवल अनुप्रमाणन फॉर्म फिल करना रहेगा, जो कि उसी से आपकी पूरी आगे भर्तियां चलेगी। जब भी पुलिस वेरिफिकेशन या आपकी लाइफ टाइम तक अगर जो भी डिटेल देखनी है तो उसी फॉर्म से आपका देखा जाएगा। तो इसीलिए उसमें जो भी एजुकेशन आपकी 10, 12, ग्रेजुएशन आप जहां रहे हो हर साल, वो आपको फिल करना है। तभी वहां से पुलिस वेरीफाई करेगी। सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑर्डर देते हैं और उसी अकॉर्डिंगली अपने अपने जिले में सभी का वेरिफिकेशन होता है। बाकी इसका मैंने बताया कि आपको एफआईआर अगर आप पे मेंशन हुई है, अगर आप पे कोई केस चल रहा है, जो भी अगर कोई धारा लगी हो और आप पे साबित हुई है, और आपने उसके बिहाफ में अगर आपने कोई चालान या फिर उसको डिस्पोज करने के लिए चीजें अगर करी हो, तो आप पे दिक्कत हो सकती है। और किसी पे अगर कोई केस हुआ हो, एफआईआर हुई हो, और वो अगर डिस्पोज हो गई हो और कोई उसमें प्रूफ नहीं हो पाया, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कंफर्म ज्वाइनिंग होगी। ऐसे काफी सारे केस देखे जिन पे अगर एफआईआर होती है और उनको उस चीज में सजा मिली है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सजा नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एफआईआर का मैंने क्लियर कर दिया। अनुप्रमाणन फॉर्म में ये चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी है, बिल्कुल इसको छुपाए नहीं। जो चीजें हैं पूरा एक्यूरेट आपको भरना है। अभी से अभी तक आपने स्कूलिंग से लेके, ग्रेजुएशन से लेके अभी तक तैयारी तक जहां भी आप रहे, एग्जैक्ट डिटेल भरना है। बाकी आप फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, बहुत पहले डाल दिया था, हफ्ते भर पहले। फिर से मैं डाल दूंगा, तो जो नहीं जुड़े टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी मैं वहीं पे अपडेट आपको जब भी मिलता है देता हूँ। नेक्स्ट बात करें, एनसीसी सर्टिफिकेट का एक सबसे बड़ा इशू आया है कि एनसीसी सर्टिफिकेट में काफी लोगों ने बोनस मार्क्स लिए। बोनस मार्क्स लिए, उसके कारण उनका मेरिट में नाम आया है। बोनस मार्क्स लेके मेरिट में नाम आया है, और अगर उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है तो ये भी एक तरीके का स्कैम है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट गलती से टिक क्लिक हो गया और आप मेरिट में आए हो, और अगर आपके मार्क्स मेरिट उसको हटाने के बाद मेरिट से कम हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, नौकरी आपकी जा सकती है। मैं क्लियरली बताऊं, और आप वो कोर्ट केस आप जरूर करोगे और कोर्ट चलते रहेगा। अगर आपके मेरिट के ऊपर मार्क्स है और आपके गलती से क्लिक हो गया था, तो वहां पे आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोर्ट में भी अपील करोगे तो आपका बिल्कुल पास हो जाओगे, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो एनसीसी सर्टिफिकेट में अगर गलती से क्लिक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और एक और सबसे बड़ा इशू जो है, जो सभी का एसएएफ, बहुत से लोगों का, हम खुद हमारे यहाँ मेरी एकेडमी में भी कुछ 160 प्लस स्कोर वालों का, कुछ लोग का एसएएफ पहले हो गया, डीएफ से पहले। तो जिनका भी एसएएफ मिल गया है, अलॉट हो गया, अब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये चीज आप एसएएफ ही मिलेगी आपको, ये चीज माइंड में क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो अगली भर्ती में आप बिल्कुल दीजिए, और डीएफ आप दे सकते हो। अब आपको एसएएफ ही मिलेगी फॉर श्योर। इसके लिए आप कोर्ट जाओगे और चीजें करोगे। कोर्ट में क्या हुआ था, जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी 2022 में, 2022 भी नहीं, 2017 में हुआ था ये चीज, कि ये कुछ जो यूआर में चले गए थे,
यूआर में जो रैंक हासिल किए थे, जैसे अभी बहुत से लोग ओबीसी से यूआर में गए, कैटेगरी वाइज एससी एसटी सभी, तो वो यूआर में जाने के कारण यूआर में गए और यूआर में वो लोग रैंक में रहे तो उनको एसएफ अलॉट कर दिया गया था। तो इस कारण इस बार ये चीजें नहीं होगी। उस टाइम वो केस जीते और फिर वो जीत के डीएफ उनको अलॉट हो गया लगभग 6 से 8 साल बाद। बट इस बार अब ये ऐसा नहीं है, आपको चॉइस दी गई थी, पहली चॉइस करना था, और इस बार कोई जो यूआर जंप भी किया है उसके बाद भी अगर जो उसकी पहली प्रेफरेंस है उसको वही दी गई है। तो ये करेक्शन हो चुका है। इसलिए अगर आप कोर्ट केस भी करोगे और चीजें करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे, और जिसको भी आप पैसा दोगे वो अपना समझ रहे हैं, मैं क्लियरली नहीं बोलना चाहूंगा ये चीजें। चलिए मेडिकल पे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का मैंने बता दिया आपको, डॉक्यूमेंट में ये 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है। बाकी फिजिकल में जो आप डॉक्यूमेंट लेके गए थे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मेडिकल की। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें हाइट और आईज में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं। टैटू का मैं बता चुका था, अगर आपके पूरे हाथ भर के टैटू बना है तो दिक्कत होगी, छोटा मोटा टैटू इग्नोरेबल है। और आपका मेडिकल बहुत लाइट होगा, इतना परेशान नहीं हुई है जैसा पैरामेडिकल्स आपके पैरामिलिट्रीज में होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ या एनसीसी जो हायर लेवल पे होता है मेडिकल, वैसे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल लाइट तरीके से होगा। तो इतना ज्यादा परेशान ना होइए। हाइट की बात करें तो हाइट आपकी 1 सेंटीमीटर तक आपकी होगी लेस, कोई दिक्कत नहीं, इतना बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और बहुत ज्यादा ही दिक्कत है तो वो डिपेंड करेगा वहां पे स्टाफ कैसा है और कौन आपका वहां पे मेडिकल ले रहा है, उनने आपको अलाउ कर दिया तो सब कुछ अलाउ है। और आईज की बात करें तो आईज ऑब्वियसली जिनका नंबर भी है वो भी क्लियर हो जाते हैं, बस कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आपको एटलीस्ट वो दिख रहा हो, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उसके चार्ट आपको डाल चुका हूँ टेलीग्राम पे भी, वहां से देख सकते हो, और आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे काफी सारे चार्ट। अगर वो आपको क्लियरली दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल के लिए इतना ज्यादा परेशान ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने निजी जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहां पे जाके अपना एक तरीके से जो आपको टेस्ट कराना प्री मेडिकल बिल्कुल करा लीजिए। मेडिकल के लिए जो डेडिकेटेड आपकी कैसे प्रोसेस होगी, तो मैंने डेडिकेटली वीडियो बना दिया, वो भी जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पिन कर दूंगा लगेगा तो। और डॉक्यूमेंट पे भी दोनों पे मैं एग्जैक्ट पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। तो यही प्रोसेस होगी आपके मेडिकल में। तो ये 2 सबसे ज्यादा पॉइंट इशू हो रहे थे मेडिकल के लिए, हाइट और आइज। तो इतने ज्यादा परेशान नहीं है, ज्यादा लेस होगी तो ही दिक्कत होगा। आइज की बात करें तो काफी ज्यादा लोग लेजिक और ये कराने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप मत परेशान होइए, अपना वहां पे हो जाएगा आई टेस्ट में आप पास। और अगर आपको ऐसा लगता ही है तो आप बिल्कुल आपको फ्रीडम है, आप जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का। मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि कितने वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। वेटिंग मतलब वेटिंग कितनों की क्लियर हो सकती है। अब कुछ लोग 50 वेटिंग 60 वेटिंग वाले भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं उनको बताऊंगा आपको नेक्स्ट तैयारी में लग जाना चाहिए। जिनकी 20 से 25 मैक्सिमम वेटिंग है उनके फुल चांसेस है, 30 तक भी हम सोच सकते हैं कैटेगरी में, अगर हर कैटेगरी में वेटिंग। बाकी जो 5-10 वेटिंग उनकी फॉर श्योर क्लियर हो जाएगी जब भी लिस्ट आएगी। बाकी जो 50-60 वेटिंग पे है मैं उनसे बोलूंगा आप नई तैयारियों में जुड़ जाइए, ये जब क्लियर होगी अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको बिल्कुल मिलेगी, अगर 2 से 3 लिस्ट आई तो। नेक्स्ट बात करें ओबीसी रिजर्वेशन, जो 13% हमारे होल्ड का जो सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। तो परसों हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश आया था कि सरकार से ने जवाब मांगा था कि क्यों अनहोल्ड नहीं कर रहे हैं, और ऐसी जो प्रक्रिया चल रही 87-13 ये हमने स्टे हटा दिया है, उसके बाद भी आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। और सरकार से भी जवाब मांगा था हमने, तो हाई कोर्ट को परसों सभी ने न्यूज सुनी थी। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सर्कुलर निकाला कि आप हाई कोर्ट इस चीज पे ओबीसी रिजर्वेशन से जब भी कोई भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन को 27 दिया जाएगा उससे रिलेटेड हाई कोर्ट कोई नहीं जाएगा, ना कोई याचिकाएं लगेगी। अब हाई कोर्ट इस चीज पे कोई वर्डिक्ट नहीं देगा, जो भी अगर पिटीशन लगेगी वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सरकार को यही बताया कि जो अध्यादेश पास हुआ था आपका 27% आरक्षण देने का ओबीसी को, उसमें कोई अड़ंगे नहीं है, अगर सरकार देना चाहती है तो बिल्कुल दे सकती है। बट सरकार ने अभी तक पता नहीं ये फॉर्मूला अपना के 87-13 का फॉर्मूला से बहुत ज्यादा ही बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। जो 13% से 3 से 4 साल से होल्ड है, उनकी व्यथा हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इतनी मेहनत करके तैयारी करके वो पोजीशन लेते हैं और उसके बाद उनको 13% होल्ड किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल दिया है सरकार को कि आप दे सकते हो 27%, अब केवल और केवल सरकार पे ही डिपेंड है। उन्होंने समय समय पे ये चीजें बताई है कि इस याचिका के थ्रू होल्ड किया गया, वो दूसरी याचिका उन्होंने बताया गया अलग अलग तरीके से। बट अब कोर्ट ने भी उनको क्लियरली बोला है कि अगर आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो। बाकी ऐसे सुप्रीम कोर्ट में काफी सारी याचिका ऑलरेडी लगी हुई है, अभी एक याचिका पे हियरिंग हुई, ऐसी ये याचिका बहुत सारी है।
तो ये तो फिर तो 2 4 5 साल 10 साल तक ये चलते रहेगी याचिका, तो बच्चे का 10 साल तक होल्ड रहेंगे। तो ये इसका जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, सरकार को भी इसी पे जल्दी संज्ञान लेके इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो बताया मैंने सुप्रीम कोर्ट का क्या रिजल्ट निकला, अलॉटमेंट लेटर का मैं बता चुका हूँ आपको। तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट की जो पूरे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लगने हैं, मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी है मेडिकल पे भी। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और बाकी ऐसे ही मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, जिनका भी आरपीएफ का भी फिजिकल होने वाला है या पेपर आंसर के आने के बाद मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया, वो भी जरूर देखें। और तो फिजिकल आपको करना पड़ेगा क्योंकि काफी अच्छी टाइमिंग मांगी है। ऑब्वियसली आपने एमपी पुलिस में बहुत मेहनत करी है, मानता हूं मैं, बट अब 4 महीने का गैप भी हो गया, थोड़ा सा रिकवरी में आपको समय लगेगा और बिल्कुल आप वो कर जाओगे, नो डाउट। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए आज जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और किस चीज पे आपको डाउट है तो वो मैं डाउट करने की कोशिश क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफी ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ परसेंटेज में, यहाँ पे लगभग 70% लोग 60 से 70% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।